पथ पर मार्चिंग करते हुए जो कंटिंजेंट्स नजर आएंगे, इस वक्त हम उन्हीं के साथ मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ कैप्टन अमन कुमार सिंह और कैप्टन विष्णु अनल है। सर, आपके TV9 पर स्वागत है। सर, एक ये बहुत बड़ा मौका है हर हिंदुस्तानी के लिए, लेकिन हर उस फौजी के लिए जो कर्तव्य पथ पर इस बार परेड का हिस्सा बना है। बिल्कुल जी, डेफिनेटली ये हर सैनिक का एक सपना होता है, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, कि वो अपने रेजिमेंट और अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करे, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। तो सर, आपको ये मौका मिला है, पहली बार ये मौका मिला है रिपब्लिक डे का हिस्सा बनने का? जी बिल्कुल, ये पहली बार मुझे ये मौका मिला है। तो कब से है इंडियन आर्मी के साथ, और इससे पहले क्या करते थे सर? मैं इससे पहले मैंने बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स किया, और मैंने 2021 में कमीशन प्राप्त किया भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर। और रिपब्लिक डे में पहली बार हिस्सा बने? जी बिल्कुल, रिपब्लिक डे में मैं पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। हमने इसकी तैयारियाँ अक्टूबर से शुरू की, और अभी तक हम कर रहे हैं। 26 को उम्मीद करते कि हम एक अच्छा शो पुटअप करें पूरी दुनिया के लिए। कैप्टन विष्णु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, ये एक्सपीरियंस कर्तव्य पथ पर परेड करने का, हालांकि हर हिंदुस्तानी के मन में होता है कि काश उसे भी ये मौका मिलता, लेकिन मौका मिलता है हर उस फौजी को जो देश की सेवा में लगा हुआ है। निस्संदेह एक कर्तव्य पथ पर चलना एक सपना सभी का है, बट क्योंकि हमारे को मौका हर साल रिपब्लिक डे के परेड में आर्मी की तरफ से 6 से 7 कंटिजेंट्स हमेशा आती हैं, तो इस बार हमारी रेजिमेंट का उसमें नाम था, तो उसमें आकर के अपने रेजिमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का मौका जो हमें मिला है, ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और ये गौरवान्वित हमें महसूस करा रही है। सर, आप जैक राइफल रेजिमेंट से हैं, परेड में आपकी क्या भूमिका है? जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की इस रेजिमेंट का मैं परेड कमांडर का रिजर्व हूँ। अगर परेड को लीड करने का मेरा काम है यहाँ पे। परेड को आप लीड कर रहे हैं, तो ये सर अनुभव आपको कैसा लगा जब पहली बार आपको ये पता चला कि परेड, जो कि इतनी बड़ी परेड होती है, उस परेड को आप कमांड करेंगे? ये जानना एक अलग फीलिंग थी, उस समय खुशी तो हुई ही थी। बहरहाल जब भी 15 जनवरी को जब हमने पहली बार कर्तव्य पथ पर कदम रखा, तो वो कदम रखना ही एक अलग एक्सपीरियंस था खुद के लिए। वो आप वहाँ पे आते हो और कदम खुद ब खुद बढ़ती जाती है। एक बार जब आपके मन में ये फीलिंग आ जाती है कि आप कर्तव्य पथ पर चल रहे हो, तो फिर आपकी शरीर खुद से उसमें मेहनत लगाती है और खुद से जान लगाती है उसमें काम करने के लिए। सर, जैसे आपने 15 जनवरी का जिक्र किया, क्योंकि आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को होता है, और उसके बाद 26 जनवरी की तैयारियां होती हैं। 26 जनवरी की तैयारियां और 15 जनवरी की तैयारी में कुछ आपको अंतर लगा? नहीं, 15 जनवरी के हम हिस्सा नहीं थे। आर्मी डे की परेड इस साल पुणे में हुई है, उसमें हमने हिस्सा नहीं लिया है। पर इसकी जो 26 जनवरी की तैयारी है, ये हमने अपने रेजिमेंट के सेंटर में सितंबर के महीने से शुरू कर दी थी। हम लगभग 10 सितंबर को वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, और तब से हमारी प्रैक्टिस वहाँ पे चल रही है। तो ये हमारा 5वां महीना है इस प्रैक्टिस का, और इस 5वें महीने के जो हमारे मेहनत का फल है, वो आज 23 तारीख को लोगों को देखने को मिला, और फाइनल जो इसका रिजल्ट है वो 26 जनवरी को पूरे विश्व को देखने को मिलेगा। सर, मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस बार आप परेड का हिस्सा बने हैं, आप दोनों लोग हैं, और आपके जैसे और आपके और जो सहयोगी परेड का हिस्सा बने हैं, इस बार इंडोनेशिया की भी जो है कंटिजेंट्स आए हैं, उनके साथ आप लोग परेड कर रहे हैं, कैसा आपस में तालमेल रहा? बहुत अच्छी बात है। हमें इंडियन आर्मी की परेड तो मैं 7 साल से देखता आ रहा हूँ, अभी हमें इंडोनेशियन आर्मी की परेड सामने से देखने को मिली है, ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। एंड ऑब्वियसली चीफ गेस्ट इंडोनेशिया से इस बार है हमारे इस रिपब्लिक डे परेड की, तो उनकी परेड का यहाँ पे होना उनकी देश के लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। आप सर आर्मी का हिस्सा हैं, और आपने क्या इससे पहले कभी सोचा था कि आर्मी में आऊँगा? क्या करते थे इससे पहले? मैंने 12th क्लास के बाद ही मैं एनडीए में दाखिला ले लिया था, तो 3 साल मैंने एनडीए में ट्रेनिंग की नेशनल डिफेंस एकेडमी, और उसके बाद मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी चला गया था देहरादून। तो मैं 12th के बाद से ही सेना का हिस्सा हूँ। अभी अगर मेरी ट्रेनिंग को मिला ले तो ये मेरा 8वां साल है सेना में, और वैसे सर्विस मेरी 3 साल हुई है। सर्विस 3 साल है, 8वां महीना, क्योंकि ट्रेनिंग का लंबा एक दौर होता है। ऐसा कोई फन मोमेंट आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो जो आपको लगता है बताना चाहिए? ऐसे तो हमारी प्रैक्टिस काफ़ी सीरियस ही चल रही है। ऐसे फिलहाल तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं। आपके दिमाग में? देखिए, आप फिलहाल बहरहाल तो नहीं आ पा रहा है, बट अगर इंसान को मजा हो तो कोई भी मोमेंट फन मोमेंट हो सकता है, और अगर वो उदास हो तो कितना भी फन मोमेंट हो उसको उसकी खुशी प्राप्त नहीं होती है।
सर क्योंकि जैसे कि आप परेड को लीड कर रहे हैं, आप कमांडर हैं परेड के, मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अग्निवीरों को भी क्या इस बार परेड का हिस्सा बनाया, वो भी आपके साथ आपके दस्ते में चल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी जो 6 कंटिजेंट्स है उसमें से 5 के अंदर अग्निवीर चल रहे हैं। अग्निवीरों ने बढ़ चढ़ करके इसके लिए वॉलंटियर किया है और उन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। तो इसमें महिलाएं, अग्निवीरों में भी महिलाएं और जो पुरुष हैं उन दोनों की भागीदारी बराबर है? हम जो है हम इन्फेंट्री कंटिजेंट्स और सिग्नल की कंटिजेंट चल रही है टोटल 6, उसमें फ़िलहाल लेडीज़ इंडक्ट नहीं होती इन्फेंट्री में, तो अभी तो नहीं, अभी सिर्फ मेल्स ही हैं जो हमारे कंटिजेंट में हैं अग्निवीर। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने कैप्टन विष्णु और कैप्टन अमन से बात की, जिन्होंने हमें बताया कि 26 जनवरी की परेड का हिस्सा बनना उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव है। वीडियो जर्नलिस्ट तोजी जॉर्ज के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारत।